आर यू रेडी फॉर 2026? तो आइए एनालाइज करते हैं कि मैंने अपने लास्ट ईयर के गोल्स अचीव किए या नहीं किए, यानी वर दे हिट्स और मिस, और क्या मैं रेडी हूं फॉर माय न्यू वर्जन इन 2026। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। आज मैं बैठी हूँ अपनी लास्ट ईयर की डायरी लेके। सो अब हमारे पास में इस साल का सिर्फ एक ही महीना रहता है, विच इज दिसंबर, एंड आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं अपने नए साल के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। एम आई रेडी टू लोड द न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ विच इज प्रीति 3.0? So let's find out quickly. So goal number 1 for me was to regain my fitness. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में ये रही है दैट आई हैव बीन लिटिल लेजी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाके वर्कआउट करूं, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा सर्दी होगी, तो मैं वर्कआउट को स्किप कर दूंगी और आराम से घर पे रह जाऊंगी और इस तरह से मेरा वर्कआउट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। So I decided to start working out at home and that worked very well for me throughout the last year. My teacher was amazing and मैंने काफी कुछ achieve किया with that. So the fitness goal for this year was a hit. Goal number 2 for me was to restart my career. Although मैंने थ्रू आउट पैसे अर्न किए हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं एक मॉम इन्फ्लुएंसर की तरह वर्क करती हूँ, मुझे बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मिलते हैं, गुडनेस ऑफ आंवला एंड भृंगराज, बट समहाउ सोशल मीडिया की जो अर्निंग होती है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है। ऑल्सो जो मेरे दिमाग का इंटेलिजेंट साइड है, जिसे वो चीज़ें आती हैं जिसकी मैंने पढ़ाई की है या मैंने जो स्किल सेट सीखे हैं, मुझे हमेशा ये कंटिन्यूस आवाज़ आती रही दैट आई शुड बी डूइंग समथिंग मोर। सिंस माई डॉटर इज़ वेरी यंग, मैं नहीं चाहती थी कि मैं फुल टाइम रोल लूँ जहाँ मुझे हर दिन सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ऑफिस में टाइम स्पेंड करना पड़े। कहने को ये जॉब्स जो हैं वो 9 to 5 होती है, बट आप ट्रैवल करते करते काफ़ी सारा टाइम ट्रैवलिंग में ही बिता देते हैं और ट्रैफिक वगैरह के होते हुए आप कभी भी 7:30 से लेकर 8 बजे तक ही घर वापस आ पाते हैं। और जब आपके पास एक छोटा बच्चा होता है तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मदर्स कैन रिलेट दैट आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अपने बच्चे से इतना सारा टाइम अलग रहें। बट आई डेफिनेटली रेस्पेक्ट ऑल द वुमेन जो ये वक्त बाहर जाके बिताती हैं और साथ में अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन। बट इन माई केस मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं थी। मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि मैं एक बैलेंस बनाऊं बिटवीन माई करियर एंड माई डॉटर। जैसे जैसे मेरी डॉटर बड़ी होती जाएगी मेरे करियर की तरफ मेरा फोकस बढ़ते जाएगा, बट फिलहाल आई वॉन्टेड कि अब वो 7 years की हो चुकी है तो I should get back into the field that I'm from, which is social media and content strategy and marketing. तो पूरे साल बहुत मेहनत करनी पड़ी और मुझे फाइनली एक रिमोट जॉब मिल गई जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। वहाँ का वर्क कल्चर बेटर है, सैलरी बेटर है और फाइनली मैं एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर पाती हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी परफेक्ट टाइम बिता पाती हूँ। ऑनेस्टली इट्स अ मैनिफेस्टेशन। मैंने काफ़ी सारे लेटेस्ट टूल्स सीखे इस साल। So learning and career for this year was completely a hit because today I feel that I'm way more skilled than I was in 2024. Goal number 3 was to cook healthier food and start cooking more for my family. मेरे यहाँ पे काफ़ी समय से कुक थी और मैं खुद कुकिंग नहीं करती थी। साथ में मुझे समझ में नहीं आ पाता था कि एक प्रॉपर्ली बैलेंस्ड फूड हाई इन प्रोटीन ये चीज़ें कैसे करें। तो ये सीखते सीखते आती हैं एंड आई एम ग्लैड कि आज के डेट में मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली को एक बैलेंस्ड डाइट कैसे दे सकती हूँ। सो आई थिंक आई हैव गॉट बेटर एट होम मेकिंग, दो बहुत सारा स्कोप है। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ परफेक्ट एट इट, हालांकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बट आई स्टिल थिंक हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव, बट आई स्टिल विल गिव इट अ पास, a hit because I tried and I think I am at a better stage than where I started in 2024. The next goal was taking care of my skin and my hair. आप सबको पता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा हेयर लॉस हो जाती है, स्किन पे कितने सारे पिगमेंट्स आ जाते हैं या स्किन कितनी डल लगने लगती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हम फेस करते हैं, ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है। तो
So I started taking care of myself. In fact, I think since whenever you are a lazier person in comparison to other people, आप एक रूटीन से स्टिक नहीं कर पाते हैं. तो मैंने अपनी ड्राई स्किन के लिए एक रूटीन सेट की, एंड आई स्टार्टेड पैम्परिंग माई सेल्फ बाई डूइंग दिस स्किन केयर रूटीन्स, एंड इट स्टार्टेड फीलिंग सो गुड. जब भी आप अपने लिए कुछ करते हो, कोई छोटी सी सिरम भी लगाते हो, भले ही से आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ना हो, बट ये डेफिनेटली आपकी इमोशंस की क्वालिटी इम्प्रूव करता है. मतलब यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू इम्पॉर्टेंट. ये छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना, इसको कहते हैं आउटसाइड इन थेरेपी. जब आप बाहर से एक्सटर्नली अपना ख्याल रखना शुरू करते हो, तो आपको आपकी खुद की नज़रों में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है और आप बेटर केयर करने लगते हो, अपनी रेस्पेक्ट करने लगते हो. सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ प्रॉपर डे केयर रूटीन फॉर एंटी एजिंग एंड ड्राई स्किन, एंड दैट इज हेल्पिंग मी. आई थिंक मेरी स्किन का टेक्सचर पहले से बेटर हो गया है. Same with my hair. I've started taking care of my hair, and it definitely, the hair fall has stopped a lot, and it definitely looks better than it used to. So this goal is a hit again. Next goal was to learn as much as possible, to build the skills, and मैंने इस बारे में पहले ही बात कर ली है that I did learn AI, और मैं AI की हेल्प से अब एनिमेशंस कर सकती हूँ. AI की हेल्प से मैं अपनी पूरी कंटेंट प्लान कर सकती हूँ, स्ट्रैटेजाइज कर सकती हूँ विद वेरी लेस एफर्ट. तो इससे होता ये है कि आप और भी चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर जॉब. आपका वक्त बचता है, और ये कोई स्कैरी चीज़ नहीं है, एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है. AI का एवोल्यूशन हमारे जैसे लोगों के लिए हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके. हम ये स्किल्स इजी भी हैं सीखनी, आप इसको इजीली सीख सकते हो, इनसे पैसे अर्न कर सकते हो, और साथ ही आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो. सो दिस पर्टिकुलर गोल इज डेफिनेटली अ हिट फॉर मी. सो माई नेक्स्ट गोल वॉज मीटिंग माई पेरेंट्स मोर ऑफन. और ये सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, मेरे हस्बैंड अभिनव के पेरेंट्स के लिए भी सोचा था. और आई डेफिनेटली गिव इट अ हिट, क्योंकि पिछले साल हमने कई बार घर पे विजिट किया, हम दोनों के घर पे, एंड वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद देम, एंड एवरी टाइम जब उन्हें मेरी ज़रूरत रही तो आई वॉज देयर. सो आई एम वेरी रियली ग्लैड अबाउट इट. और इसका बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आप ऐसा कर पाते हो. सो थैंक्स टू माई जॉब दैट आई वॉज एबल टू डू इट. My next goal was to post consistently on YouTube and Instagram. I will give it a bunk. That means I failed at it. YouTube तो मैंने बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया, और Instagram पे मैं फिर भी कंसिस्टेंट थी, बट आई स्टिल गिव इट अ मिस बिकॉज आई डोंट थिंक आई डिड एज मच एज आई कुड हैव. ऑनेस्टली, जब भी आप अवेयर होते हो इस फैक्ट के बारे में कि इन सोशल मीडिया को जब भी आप डूम स्क्रॉल करते रहते हो, उससे आपके लाइफ में कुछ भी बेनिफिट नहीं आने वाला. वेर एज बीइंग ऑन द क्रिएटर साइड, मैं और हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता है कि इट्स वेरी बेनिफिशियल टू क्रिएट रैदर देन कंज्यूम. यानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करते हो रैदर देन जस्ट लुकिंग एट द रील्स एंड वीडियोज़, ये बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करता है. नंबर 1, ये किसी न किसी की मदद करता है कुछ सीखने में, कुछ जानने में, क्योंकि हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हैं. नंबर 2, ये आपके टाइम को प्रोडक्टिव बनाता है. जो टाइम आप इधर उधर वेस्ट कर देते हो शायद किसी से नॉर्मल चिट चैट करने में, वो आप कंटेंट में यूज़ कर सकते हो. एंड नंबर 3, आप इसके थ्रू पैसे भी अर्न कर सकते हो. माई नेक्स्ट गोल वॉज टू रीड अ लॉट, but I failed badly at it. मैंने बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ी. मैंने शायद ही कोई बुक होगी जो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी. एंड आई थिंक दिस इज द गोल जो मैं फिर से नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ. एंड आई विल ट्राई टू रीड बेटर, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी भी ऐसे इंटेलिजेंट या वेल लर्नड इंसान से, नॉलेजेबल इंसान से नहीं मिलोगे जिन्होंने खूब सारी बुक्स ना पढ़ी हो. तो जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, उन वेल लर्न लोगों की तरह बनना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स फॉर 2026. व्हेन यू आर इन योर लेट 30s एंड 40s, आपको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, और वाकई आपने काफ़ी कुछ अचीव कर भी लिया होता है, अपनी गलतियों से सीख लिया होता है, और काफ़ी कुछ आप इम्प्रूव कर चुके होते हो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ. But what next?
और ये जो व्हाट नेक्स्ट का क्वेश्चन है ना, वही बार बार मुझे लेके आता है इस सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, माय गोल्स एंड रेजोल्यूशंस फॉर 2026 इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।